तो बाबा भीमराव अम्बेडकर नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ में और आपको बता दें कि आज देश में बाबा भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है और तमाम जो नेता हैं, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के भी तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज राजधानी लखनऊ में पहुंचने वाली है अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल। उनके तमाम जो समर्थक है वो भी पहुंच रहे हैं और बाबा साहब की जो जयंती है बड़े हर्षोल्लास के साथ और उनकी जो विचार है उन पर चलने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से अग्रसर करने वाली। बस कुछ ही समय में जो है अनुप्रिया पटेल भी पहुंचने वाली है और उनके तमाम जो समर्थक है वो भी पहले से पहुंच चुके हैं। तो अनुप्रिया पटेल से भी बात करेंगे और साथ में उनके समर्थकों से भी बात करेंगे कि बाबा साहब की आज जयंती है, किस तरीके से उनके विचारों पर वो चलते हैं और क्या कह रहे हैं वो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से माता और सामाजिक समानता के अग्रदूत परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्म जयंती समारोह का आज अपना दल एस ने आयोजन किया है और हमारी पार्टी का गठन ही बाबा साहेब के सामाजिक समानता के सिद्धांत पे हुआ है। आज हमारा पूरा अपना दल परिवार उनकी जयंती पर उन्हें नमन करने के लिए और उनके विचारों पर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हुआ है और आज पूरे प्रदेश के कोने कोने से हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैम 16 अप्रैल को सदन में महिला आरक्षण पर विशेष चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं को पत्र लिखकर सहमति भी मांगी थी। मैम कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम है जो आज हमारे केंद्र में जो एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, जिसमें अपना दल भी सहयोगी है, ये काम होने जा रहा है। देश की संसद में 2023 में महिला आरक्षण जो बिल है वो पारित हुआ था और इसका लाभ जल्द से जल्द हमारे देश की महिलाओं को मिल सके। राज्य के सदन से लेकर देश की संसद तक हमारे देश की आधी आबादी की 33% भागीदारी हमारे सदन में सुनिश्चित हो सके, उसके लिए ये विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है और हम इसका अपनी पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं और देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण में मौका मिले, इसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरीके से इस विधेयक का समर्थन करती है। मैम राहुल गांधी 5 साल बाद आज पश्चिम बंगाल में चुनावी कमान संभाल रहे हैं, कैसे देखते हैं मैम? पूरे 5 साल बाद आज होगा। देखिए, राहुल जी एक पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, ये बात हम सभी लोग जानते हैं और जहां तक पश्चिम बंगाल का चुनाव है, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से वहां पर चुनाव लड़ रही है। वहां के लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है, घुसपैठ के जो हालात हैं और जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, इन तमाम मसलों को लेकर एक नया पश्चिम बंगाल बनाने के लिए हमारी सहयोगी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी वहां पर चुनाव मैदान में हैं, हम उन सभी को अपना दल की ओर से शुभकामनाएं देते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक जो प्रो डेवलपमेंट की एक सरकार है, प्रोग्रेसिव सरकार है, वो पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करेगी। मैम एक सवाल और लिखिएगा। मैम नोएडा में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं इंटेलिजेंस का फेलियर है, सरकार की ओर से कहा गया कि अफवाह फैलाई गई है। मैम मुझे इसके बारे में भी कोई जानकारी मैम यूजीसी एक्ट के लिए कल पल्लवी पटेल भी कह रही हैं कि इस पे वापस आना चाहिए, क्या कहेंगे आप? यूपी चुनाव में कितनी सीटों पर दावेदारी करें? नहीं, देखिए, हम लंबे समय से एनडीए परिवार का अंग हैं और निश्चित रूप से 2027 में विधानसभा का चुनाव हमारी पार्टी के लिए भी अहम है। सीटों की चर्चा समय आने पर की जाएगी, इस समय सीटों की चर्चा का विषय नहीं है। फिलहाल हमारी दृष्टि हमारे संगठन को मजबूत करके चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हमारे एनडीए परिवार को मजबूती मिले और हमारे अपना दल की एक बढ़िया अच्छी शानदार विजय हो, उस पर हमारी दृष्टि केंद्रित है। समय आने पर सीटों की चर्चा करनी है। अपना दल निरंतर अपने संगठन पे काम कर रहा है और
हमारे चुनावी परिणाम इस बात को साबित कर चुके हैं। एक बार नहीं, एक के बाद एक कई लगातार चुनाव जो हमने लड़े हैं उसमें हमारी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी है और आने वाले 2027 में भी अपना दल का चुनावी प्रदर्शन पहले से भी और जबरदस्त अच्छा होगा और हमारा एनडीए की तीसरी बार यहाँ पे जोरदार तरीके से सरकार बनेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। क्या कहेंगे आप लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं, भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, अनुप्रिया पटेल भी आने वाली हैं कुछ समय बाद, क्या कहेंगे, कैसे उन्हें याद करते हैं और कैसे चीजें हैं? ये बाबा साहब की 135वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है और विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये पूरे समाज के लिए काम किया है इन्होंने, और इन्होंने किसी जाति विशेष या किसी व्यक्ति या समूह के लिए काम नहीं किया है, बल्कि सारे समाज के लिए काम किया है। और जिसको अगर विश्वास न हो तो भारत का संविधान जो है उसको पढ़ के देख ले। तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति जान रहे हैं वो बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। जयंती आप लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, आपकी दीदी अनुप्रिया पटेल की पहुंची है, क्या कहेंगे, कितना हर्षित हैं आज आप? देखिए, पूरे प्रदेश में आज अपना दल ने 135वीं जन्म जयंती बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का मनाने का जो ये बीड़ा उठाया है, आने वाले समय में कोई महापुरुष जो है हम लोगों से अपना दल इस पार्टी से अछूता नहीं रहेंगे। हम लोग आगे आके चढ़ बढ़ के सभी महापुरुषों का पुण्यतिथि मनाने का हम लोग काम कर रहे हैं, अपना दल पार्टी। बिल्कुल। और आप यहाँ पर आपकी अनुप्रिया पटेल जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की मांग जो है आप लोग बड़ी हुंकार के साथ कर रहे हैं। देखिए, अब भाई 2014 से हमारा गठबंधन तो चला आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन आने वाले समय में अब अपना दल भी प्रदेश की उच्च कुर्सी पे बैठने का सभी कार्यकर्ता हमारे प्रदेश के कोने कोने से सभी लोगों का जो है अब सहानुभूत है कि माननीय बहन अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री बने। हम लोग बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी पहुंचे, क्या कहेंगे? आज अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं आप लोग, आपके अनुप्रिया पटेल जी पहुंचे। हम यही कहेंगे कि आज जो महिलाओं को जो है व्यवस्था और पुरुषों को व्यवस्था दिया है, जो कि आज लोग चेयर बैठ रहे हैं सब सामने, किसी से लोग डर नहीं रहे हैं, यह अम्बेडकर का देन है, यह संविधान का देन है। गरीबों, मजदूरों, बेसहारा लोगों को लिए बहुत बड़ा उसने अपना त्याग बलिदान दे करके आज इस लोगों को साथ इस धरती पर आकर के लोगों के बहुत बड़ा एहसान किए हैं। इसी के साथ जो है मैं उनका जन्म हमेशा के लिए मनाता रहूंगा। आज के दिन में हमारे गरीबी मसीह सबके भगवान हैं। ठीक है, देखिए आप लोग भी आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और आप लोग भी पहुंच गए हैं। भागीदारी महिलाओं की अतिथि रक्षा की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं आप लोग महिलाओं तक पहुंच गए। अनुप्रिया जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? आज क्या कहेंगे? आप बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ठीक, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए आज आप लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए, आज का बहुत अच्छा पर्व है कि बाबा साहब का जन्मदिन है और ये उनका जन्मदिन है जिस वजह से हम और आप यहाँ पे खड़े हैं। उन्हीं की वजह से और उन्हीं की अथक प्रयास की वजह से आपको अधिकार मिला है कि माइक लेके खड़े, और हमें अधिकार मिला है कि माइक पर अपनी बात हम बोल सकें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भारत वर्ष में आज उनका जन्मदिन इतना हर्षोल्लास साथ में मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मिर्जापुर से आया हूँ, दुर्गा सिंह पटेल मेरा नाम है। मैंने जो है 41 साल तक सेवाओं में रहा और सर्विस किया। सर्विस के बाद मैंने पार्टी ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के उपरांत मुझे ये लगा कि दलितों और गरीबों का, जो बिल्कुल गरीब हैं, उनका भी शोषण हो रहा है। हम 85% अगर एक साथ जिस दिन हो जाएंगे साथियों, उस दिन मैं दिल्ली की भी कुर्सी ले लूंगा। लखनऊ तो बहुत दूर नहीं है, इसके लिए तो 10 महीने मात्र समय बचे हैं। अगर 10 महीने में मैं उत्तर प्रदेश ले लिया तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के बाद आप लोग कह रहे हैं अनुप्रिया जी को? अनुप्रिया जी जो है मुख्यमंत्री बनाने की बात तो कहा जा रहा है, वो सही है, लेकिन जिस दिन मेरे 400-300 विधायक आएंगे तभी तो बनाएंगे भाई। इसीलिए मैं जनता में और अपने गरीबों और
बस्ती झोपड़ियों में जाके कह रहे हैं कि अब अपना वोट, जैसे बहन जी थी वो नाम नहीं याद, मायावती जी, उस तरह से दूसरी बहन के रूप में उभरी हुई है। इसलिए जो है मैं चाहता हूं कि अगर दोनों बहनें एक साथ मिल जाए तो दुनिया की तो कोई ताकत ही नहीं। 403 में 400 सीटें मेरा आबाद हो जाएगा, और जो चाहे मुख्यमंत्री रहे, चाहे मंत्री रहे, चाहे जो भी चाहे वो करे। ठीक है, आज आप लोग भी पहुंचे, बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, आपकी अनुप्रिया पटेल जी भी पहुंच चुकी है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं तो अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम राजकुमार सोनी है और मैं राष्ट्रीय सुनार समाज संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और बाबा साहब के विचारधारा से प्रभावित जो पार्टी अपना दल है, उसकी विचारधाराओं से प्रभावित होकर मैं और मेरे सारे समर्थक बहुत सारे आज पार्टी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आज बाबा साहब की जयंती है, तो उस पर मैं सभी लोगों को आभार भी व्यक्त करता हूँ और यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो वर्तमान हमारी जो भारत की गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो आम लोग हैं, वो अपने अंदर जातिवाद खत्म करें, एक दूसरे के साथ प्रेम भाईचारा उत्थान की बात करें और सबका साथ और सबका विकास के मतलब काम करें। उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लोग उस पर जाकर के ज्वाइन हो रहे हैं, आप इसमें शामिल हो गए हैं, क्या सोच करके आए हैं आप? देखिए, एक्चुअली में है क्या कि उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जहां जिसको सम्मान मिलेगा वहां पे जाना। तो अन्य अनुप्रिया जी के नेतृत्व में इस पार्टी में जो सम्मान हम लोग को मिल रहा है, हम उनके साथ हैं। 27 में चुनाव आने वाले, तैयारियां कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, अब इस बार हम लोग को राष्ट्रीय स्तर पे 1 लोकसभा है माननीय अनुप्रिया जी, और विधानसभा में 12 हमारे विधायक है, कई जिला पंचायत है। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा में 50 सीट गठबंधन के तहत हमें मिले और हम जीतकर अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र भी मजबूत करे अपना दल को। देखिए, आज राजधानी लखनऊ में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची हुई हैं और आज भीमराव अम्बेडकर की जो 135वीं जयंती है, बड़े हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है। तमाम नेताओं ने आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी है और आज यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वो भी पहुंची हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने सभी एक को देखते हुए उन्होंने जो कर्तव्य निभाए हैं, उसी की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर बैठ करके आप सभी लोगों के साथ में बातचीत कर पा रहे हैं। इसी के साथ ही विपक्ष पर भी कटाक्ष उन्होंने बोले हैं। प्रयासों के साथ मैं सोनिया सिंह, टुडे लखनऊ।